हाथ जोड़ करके बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगद वेद तत्व सब तोरे। संत कहायस नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। हे मेरे गुरुदेव, मुझे बड़ा कहने में लाज लग रही है कि हम आपको अपना संशय कैसे बताएं, और नहीं बताते हैं तो बड़ा अकाज हो रहा है। कहा सो बोइला गति भैला, कहा तो समोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो यकाजा। मुझे संशय ये है गुरुजी कि राम कितने, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। अच्छा, उनमें हमें कोई विशेषता नजर नहीं आती है जो दशरथ के सुपुत्र राम है। उनका जब महाराज 14 वर्ष का वनवास हो गया, जब जानकी के साथ में लक्ष्मण भैया के साथ में पंचवटी में विश्राम फरमा रहे थे, तो महाराज सोने का मृग देख करके सीता लालायित हुई। राम जी उनके पीछे महाराज मृग मारने चले गए, सीता का हरण हुआ महाराज। और जब सीता का हरण दशकंदर रावण ने किया तो बेराम इतने दुखी हुए, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। नारी के विरह में इतना दुखी हुए कि कामी क्रोधी जैसा रूप दिखाई दिया, पागलों जैसी स्थिति आ गई। पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अच्छा, ये राम जब जान पाए कि मेरी धर्म पत्नी सीता का अपहरण इस दशकंदर रावण ने किया, तो इतना क्रोधित हुए कि दशकंदर रावण का पूरा खानदान महाराज काल के गाल में झोंक दिया। भाई वो शरण रावण मारा। अच्छा, जो राम का नाम शंकर भगवान जपते हैं, बेराम कौन से हैं? अच्छा, हमारे भारत देश में बहुत तरीका के संप्रदाय पंथ चलते हैं। एक पंथ चलता है, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप समझ तो जाएंगे। एक अनुराग सागर ग्रंथ है, उसमें लिखा है, एक सज्जन हमसे भिड़ भी गए थे, कहने के महाराज जो तुम राम की कथा सुनाते हो, ये राम ब्रह्म थोड़ी है, हम तो उन ब्रह्म राम को मानते हैं जो हमारे गुरुजी बताते हैं। तो हमने कहा कौन गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी ने राम 4 बताए। तो हमने कहा बताओ कौन कौन से? तो बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। तो हमने कहा तुम्हारे अनुसार कितने हुई गए? बोले 4। तो हमने कहा 4 हमारे एक ही है, तुम समझ ना पाए। बाबा कबीर कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो भाई बार बार कहते हैं एक राम एक राम एक राम, लेकिन लोग लगता हूं नहीं पल्ले पल्ले बे कहते एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम ने जगत पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा, तब तो मानते कि 4 हैं। भाई बार बार कह रहे एक राम एक राम एक राम, अब तो लोग नहीं पल्ले पल्ले। अरे भैया, अरे बेई राम है जो ब्रह्म है, जो अनादि है, जो माया जाल से परे है, और बेई दशरथ के बेटा बन जाते हैं, बेई घट घट में लेट जाते हैं, उन्हीं का सारा पसारा है और वो सारे जगत से न्यारा है। वही एक ब्रह्म है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाता है ना? आज के बाद कभी ये मत कहना राम 4 होते हैं, राम एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान, बोलो गोविंद भगवान की जय। अच्छा, जागबलिक मुनि मुस्कुराने लगे, क्योंकि तुम्हें संशय नहीं है, फिर भी तुम नाटक कर रहे हो, संशय दिखा रहे हो।
अच्छा, संशय दिखाने का मतलब तुम कथा सुनना चाहते हो। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, और कीन्यू प्रश्न मनोवती मूढ़ा। गुरु के पास ज्ञान अगर तुम्हें लेना है तो तुम थोड़ा अज्ञानी बन के रहो, तब गुरुजी ज्ञान परोसेंगे। और जब तुम महाराज ओवर कॉन्फिडेंस में होगे तो गुरुजी जो तुम्हें ज्ञान देना चाहते हैं वो भी नहीं देंगे। कैसे, हम आपको मत बताएं। एक बार दो चेला गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी हम आपके पास विद्या अध्ययन करेंगे। तो गुरुजी ने जाकर, बेटा तुम दोनों लोग कहीं दूसरी जगह पढ़ते तो नहीं थे पहले? तो एक चेला बोला, गुरुजी हमारे माता पिता ने कहूँ ना पढ़ाओ, हम तो वहाँ पे पास पढ़ना चाहते। गुरुजी बोले तो 100 रुपया महीना फीस देनी होगी तुम्हें। दूसरा चेला बोला, गुरुजी हम तो दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ छोड़ दी, आप पास आई जी गुरुजी हमसे बताओ कितने पैसा लियो। तो गुरुजी बोले हम तुमसे 200 रुपया महीना ली। तो उसने कहा, गुरुजी जो तो बिल्कुल नहीं कुछ जानते, इससे आप 100 रुपए ले, हम तो बहुत कुछ जानते, हमसे आप 200 क्यों ले, 100 रुपया ज्यादा क्यों ले? तो गुरुजी बोले तुम ऊपर ऊपर बात कटी हो ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत मालूम है, और तुम उस मालूम होने के चक्कर में तुम महाराज ईर्ष्या के बस आगे बढ़ोगे तो, लेकिन महाराज ऊपर ही बात काटोगे और तुम ज्यादा बोलोगे। इसलिए तुम्हें वो ज्ञान भुलाओ, 100 रुपया देना पड़ेंगे और 100 रुपया सीखने के देना पड़ेंगे। क्योंकि ज्ञान गुरु के सामने ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि प्रकट करोगे तो अज्ञानी ही रह जाओगे, गुरु जी ज्ञान का पिटारा कभी खोलेंगे नहीं। तो महाराज कथा सुननी है भरद्वाज ऋषि को, तब जागबलिक मुनि से कह रहे हैं कि हमें संशय है, हालांकि संशय उन्हें नहीं है। अच्छा, जैसे ही संशय भरद्वाज ऋषि को है, ऐसे ही संशय एक बार महादेवी सती को हो गया था। कब? अब महाराज जागबलिक मुनि भरद्वाज ऋषि को कथा समझाने लगे। सुनिए बड़े प्रेम के साथ शिव विवाह की चर्चा। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार त्रेता की घटना है। शंकर भगवान कथा सुनने गए। कथा सबको सुनने चाहिए, चाहे देव हो और चाहे महादेव हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो। देवता भी जाते हैं कथा सुनने, तो हम लोगों को भी कथा सुनने में संकोच नहीं करना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, महादेव कथा सुनने जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो अकेले नहीं गए। आज हम कल लोग अकेले ही चलते। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती जी को भी साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए चले। और जब कथावाचक के उस प्रांगण में पहुंचे, अगस्त मुनि यानी कुंभज ऋषि ने देखा, अपने आसन से खड़े हो गए और प्रेम से उनका अभिवादन किया। आइए आइए, आज मेरी कथा में देव नहीं महादेव पधारे हैं, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। और प्रेम से महाराज सुंदर सा कुशासन बिछा दिया और बिठा लिया। देखो भैया, वक्ता कितना भी श्रेष्ठ हो, परंतु यदि श्रोता अच्छे नहीं है तो फिर कथा में रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और वक्ता अपनी महिमा का बखान ना करे कि हम ही सब कुछ जानते हैं। कभी कभी श्रोता ज्ञानी विद्वान का जब कथा पंडाल में आगमन होता है और वो सम्मुख बैठ जाता है, तब कथा की और महिमा बढ़ जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महादेव बैठ गए कथा सुनने। अब देखो, सती महादेवी हैं, कथा सुनने आई हैं, लेकिन कथा नहीं सुनी उन्होंने।
क्यों? क्योंकि महाराज बे मन में जा सोच रही है कौन सी नई कथा सुना होता है। जा तो कथा हम पर्वत पे रोज सुनती हैं, इसलिए कथा में बैठ करके भी कथा नहीं सुनी। और सुनी किसने? भगवान भोलेनाथ ने। क्योंकि भोलेनाथ को राम कथा इतनी प्रिय है, बार बार कोई सुनाए फिर भी अघाते नहीं है। और राम कथा सुनते सुनते जो अघा जाए, समझो वो जाकर लगे बस महाराज अपना सुनाई हो, हमसे ज्यादा बर्दाश्त ना हो, तो समझ लो वो कथा को महत्व नहीं जानते। कि राम कथा जो सुनत अघाई और रस विशेष जाना, राम कथा जो सुनत अघाई रस विशेष जाना। श्रवण आई भवन समान, श्रवण आई भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान हैं तो, लेकिन सर्प जैसे रहता है पराये बिल में गड्ढे। सर्प अपने आप नहीं खोद पाते गड्ढे, दूसरे के बिल में रहता है सर्प। ऐसे ही कान मिल तो गए हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुमने कानों का सदुपयोग नहीं किया। आंखों से यदि साधु संत महात्मा ज्ञानी विद्वान का दर्शन नहीं किया, तो फिर आपकी आंखें व्यर्थ चली गई। अच्छा एक बात बताओ, हमारी तुम्हारी आंखें दोनों सामने हैं, और मोर की आंखें सामने होती है के पीछे होती। मोर के हर पंख में आंख बनी होती है भैया, मोर के हर पंख में बनी होती है आंख, लेकिन उन आंखों से वो देख नहीं पाता, वो तो शोभा के लिए होती है। तो हमारी जो आंखें हैं ये शोभा के लिए नहीं है, हमारी आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा कथा में बैठ करके भी कथा सुनी नहीं है माता सती ने, तो मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर मन ही मन में सोचने लगे बारे सती कथा में आई थी सुनने के लिए, नहीं सुनी। तुमने मेरी राम के कथा को महत्व नहीं दिया, हम तुम्हें महत्व नहीं देंगे। जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। शंकर भगवान चले। अच्छा जब कोई कथा सुनता है तो उसकी उपाधि बढ़ जाती है, वो ज्ञान लेकर के जाता है। और जो सो रही है ना, तो महाराज उसके पास पल्ले का पड़ो कचूना। उपाधि बढ़ना चाहिए थी माता सती की, लेकिन उपाधि घट गई। शंकर भगवान जब कथा सुनने आए थे तो कितने अक्षर का नाम था उनका? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और जब कथा सुन करके जा रहे हैं तो महाराज उपाधि बढ़ गई। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आए थे शंभु बन के, जाए रहे त्रिपुरारी बन के। और सती जी आई थी जग जननी भवानी बन के, और जा रही दक्ष कुमारी बन के। क्यों? क्योंकि महाराज उपाधि घट गई। तुमने मेरे राम की कथा को महत्व नहीं दिया, अब तुम इन जीवधारियों से ही अपना संबंध जोड़ो, तुम तो दक्ष की बिटिया ही बन करके रहो। अच्छा महादेव और सती दोनों लोग जा रहे थे कथा सुन करके, तो उस समय त्रेता की ये घटना है। सीता हरण हो चुका था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पुकार रहे थे, सीते सीते, हे प्यारी तुम कहाँ चली गई हो? रो रहे थे, और ऐसे रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर सेणी, तुम देखी
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यही प्रकार प्रभु बिलपत स्वामी मनो महाविरही अतिकामी। अतिकामी जैसे कामी पुरुष जो होता है वो बिना पत्नी के बिना स्त्री के जीवित नहीं रहना चाहता। जो महाराज स्त्री से ज्यादा प्रेम करता है उसकी पत्नी अगर महाराज कभी भी मायके चली जाए थोड़े दिन के लिए छोड़ के तो उसको एक एक दिन बड़ी मुसीबत से कट मन में जा जल्दी लबई आवे निभाई लावे हमें छोड़ा लगे रो यही अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। कामिनी से प्रेम बहुत ज्यादा है और लोभी को दाम से बहुत प्रेम होता है। शंकर भगवान ने देखा कि रो रहे हैं प्रभु। अच्छा भोलेनाथ ये सब देख करके राम जी की लीला बड़े मुस्कुराए, धन्य है प्रभु, बड़ा सुंदर नाटक कर लेते हो। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन। जो कामदेव को मात देने वाले महादेव सच्चिदानंद कहकर के उन राम लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। तो साथ में चल रही थी भवानी सती, मैं हंसने लगी भोलेनाथ आप केवल नाम ही भोले ना हो, आप वास्तव में भोले हो। ये दोनों बालक रो रहे हैं, इनकी पत्नी का अपहरण हो गया और तुम इन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हो। ना इनमें सत नजर आता है ना इनमें चित नजर आता है, आनंद तो है ही नहीं, रो रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे देवी ये सच्चिदानंद ही है, सच्चिदानंद ही है। तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो ऐसा करो तुम इनकी परीक्षा करके देख सकती हो देवी। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। जब लगी तुम आई हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले, तब लगी बैठा हूँ बट छाही जब लगी तुम आई हो मोई पाई। हे देवी सती तुम इनकी परीक्षा करके क्यों ना देख लेती। तो सती बोली आप नहीं चलोगे परीक्षा लेने के लिए। देखो हमारे पिता श्रीमान राजा दक्ष ने जब हमारा विवाह तुम्हारे साथ कर दिया, 7 भौरी पड़ी है, जहाँ जाए तो साथ ही साथ जाए। देखो मेला जाए तो साथ, खाए तो साथ, सोबे तो साथ, कथा सुनन जाए तो साथ, और परीक्षा ले अकेले हम क्यों जाएं, हमारे साथ हम क्यों ना चल रहे हैं स्वामी जी। शंकर भगवान बोले साथ देने को मतलब जब ना है पत्नी बीमार हो और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाओ ना, मैं कहे पत्नी लगी तुम्हारे इंजेक्शन, पत्नी कहे ना ना अकेले हमें ना लगवाई, आधो मेरे बाद में लगाओ, क्योंकि हमारे इनको जीवन भर साथ हुए तो साथ ही साथ दोनों जो लगवाई। तो भैया पत्नी बीमार है, इलाज उसकी होना चाहिए कि जो पति ना बीमार है उसे इंजेक्शन लगवाई दियो। अगर उसके लगवाई दियो फिर तो वो बीमार हो ही जाएगा जानबूझ के। शंकर भगवान बोले देवी हमें तो विश्वास है ये रामचंद्र जी महाराज है, ये जगत नारायण परमात्मा है, ये लीला कर रहे राम की महाराज सीन अदा कर रहे हैं, इस समय रोने का समय है। तो इसलिए अभिनेता वही श्रेष्ठ माना जाता है जो अभिनय करने में महाराज पूरी महाराज जैसी सीन हो वैसी जमा दे। तो सती जी बोली ठीक है प्रभु आप बैठो, बट वृक्ष की छाया में मैं जाती हूँ। अब सती जी चली, मन ही मन में सोच रही है कि इनकी परीक्षा ले तो कैसे ले। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी
धरि सीता कर रूप पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ जय आवत नर भूप पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होए चली पंथ जय आवत नर भूप। सती जी ने मन में जा सोची कि जय सीता जी को खोज रहे हैं, सीते सीते कह करके बिलख रहे हैं और हम सीता बन के चली जाएं, हमें अभी स्वीकार करेंगे, पता लग जाएगा कि ये राम ब्रह्म के अवतारी है या साधारण मनुष्य। तो सीता जी का रूप बना करके सती जी, अच्छा देखो बनी तो गई सीता जी, सीता जी बनने में और होने में अंतर होता है। बाबा जी तो कोई बन सकत, बड़ी बड़ी जटा रखाए ले, पीले गेरुआ वस्त्र पहन ले, थापक हुआ चंदन माथे पर पोत ले, बाबा जी बनन 1.5 मिनट लगत। लेकिन बाबा जी होनम तो भैया बहुत नियम फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत नियम कायदा कानून भगवान का भजन करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो बनने में होने में अंतर है, ध्यान देना। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताएं, किसी की पत्नी मायके चली गई हो और वहां जाकर के महाराज बीमार हो गई हो वो और नहीं आ पा रही और इलेक्शन हो प्रधानी, तो लोग जाकर के भैया उनकी बहू तो मायके में वोट कैसे पड़ेगा, वोट पड़ना चाहिए, देखो कैंसिल होना चाहिए। तो उनने कहा तो मायके है आए नहीं पावेगी, बड़ा मुसीबत में फंसी है। अरे ना कुछ भी वोट पड़े तो का करिए, अरे बोले कोई भेज दो, आधार कार्ड दे दियो, आप असली पति को नाम बतावे बताई देगी, खेमकरण की पत्नी है। अब भैया खेमकरण की पत्नी बन के आधार कार्ड ले के गई और वोट उडार आई, काम बन गया। देखो अब खेमकरण की जब पता लगे कि हमारी पत्नी बन के वोट तो उडार आई, चलो घर पर खाना पीना बनाओ चले। तब केवल खाली अपनो काम बनाने के लिए आदमी बन लेते, लेकिन महाराज हुई थोड़ा जा तो माता सती सीता बनी, लेकिन सीता हुई थोड़ो कोई। अच्छा सीता कभी राम के आगे नहीं चली, आप रामायण पढ़ के देख लीजिए, लिखा है उभय बीच सिय शोभित कैसे और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता कभी राम के आगे नहीं चली और जय सती जो सीता बनी आगे आगे जा रही, और राम ने इनकी चाल देखी, चाल से ही परख लो कि देवी सीता नहीं है, जय माता सती है। अच्छा चाल ढाल से व्यक्ति की महाराज पता लग जाती स्थिति जो कौन है, चाल ढाल बहुत कुछ बोल जाती, कहो कि बहू जाते बड़ी बड़ी माताएं पता लगा लेती, हमने 40 पता ही तो ऐसी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सती जी की चाल चलन से ही राम समझ गए हमारी देवी होती तो हमसे कभी आगे नहीं चलती। और इसमें लिखा है आगे होई चली पंथ तेहि जय आवत नर भूप। तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए। अच्छा एक बात बताएं, परिचय कैसे देना चाहिए ये रामायण से सीखो। जैसे तुम्हारे इस ग्राम पसिगमा में हम कथा कह के महाराज चले जाएंगे, तो यहाँ के जितने लोग कथा सुनने आए हैं हर कोई व्यक्ति हमारा नाम पढ़ लेगा, हमें पहचान लेगा जहाँ कहीं मिलेगा, परंतु हम सबको नहीं पहचान पाएंगे। हमें बेई लोग याद रहा जो हमें खाना खिलाते हैं, जो हमें महाराज पानी पिलाते हैं, बार बार महाराज आते हैं गुरुजी ठीक ठाक हो बढ़िया हो कोई दिक्कत तो ना है। तो ऐसे कुछ लोग जो 2-4 लोग हो तो बे याद रह जाते, बाकी तो महाराज सबका थोड़ी याद रख पाए। जो महाराज बीच बीच में महाराज पूछते हैं महाराज जी कोई दिक्कत तो ना है, कोई परेशानी तो ना है, भोजन भंडारा सही मिल रहा है,
और पूरी मेहनत से लगे हैं। ये तो हमको भी पता लगता है कि कौन मेरे साथ क्या निभाव कर रहा है, कैसा व्यवहार कौन कर रहा है। तो बे ही लोग हमें याद रह जाते हैं और भैया बाकी लोग सब भूल जाते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेमी हुई जाए, मिल जाए, हमने आपके क्षेत्र में कई कथाएं की हैं। किशनपुर गांव पड़ता है देवरिया के पास, उसमें भी कथा की, पिपरिया में कथा करी है, देवहना में कथा की है, डड़िया भगत में कथा की है, इधर महाराज मोहम्मदपुर में कथा की है, देवरिया खुर्द में कथा की है, इधर काफी कथाएं की है। और हर जगह के लोग हमें कहीं बंडा मिल जाते हैं, कहीं बिलठंडा मिल जाते हैं, और 2 4 5 लोग उनके साथ हम होते हैं। और वही का कहा, देखियो देखियो कथावाचक जाए रे मोहम्मदी वाले, और देखो इन्हें हम इन्हें खूब अच्छी तरीका जानता, और देखियो हमें पहचान ली, देखो चलें आप चलें। तो 4 5 लोगों के साथ हम भाई आओ, और फिर भाई आए के कहा महाराज जी राधे राधे, हमने हाँ राधे राधे। अब पहली बात महाराज पहचानो, अब भैया संकट आया दिमाग पर, क्या करें, इतनी कथा करी, अब समझे में ना आओ कहाँ के। अगर उनके मुंह पर जा कहीं ना पहचानो तो जो 4 5 उनके संगी साथी हैं कहीं है, बस तुम तो कहा पहचान ली, तुम्हें भी पहचाने तक ना। तो हम भी एक तरीका जानते, हम ऐसे सिर खुजराने लगते, ओहो जानता है तुम्हें, ओहो देखो 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 तुम तले वो अपने आप ही कहां लग रही, हम बस एक मार। अरे हमने हाँ यार भैया तुम्हें खूब जानते, देखो दूसरों प्रश्न उसको कहा, अच्छा बताओ हमारो नाम का है, अरे तुम्हारे गांव का नाम तो याद ना रहेगा, तो तुम्हारो नाम कैसे याद रह जाए। फिर हम फिर कहा देखो तुम्हारो नाम हमें ध्यान है, समझ में आया हो पंकज, हाँ हाँ ठीक ठीक, अपने यहाँ पे वो कह दे तो कहा हाँ भैया सही। अच्छा, इतनी कठिनाई हमारे लिए क्यों करत हो, कहूँ मिल जाओ रास्ता गली तो ध्यान रखियो भैया, पहले करियो राधे राधे, बाद में सीधे बताइए हम पसिक महाराज भैया, महाराज जी याद कर लो हमारो फलानो नाम है, ऐसे करके एक बार में परिचय दे देना, कोई दिक्कत ही नहीं। बस हमारे बहुत से रिश्तेदार कहते हैं महाराज अब आप पहचानोगे, अरे भैया पहचानने में कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, बिल्कुल पहचानेंगे, परंतु अधिक महाराज संगति होती है तो ये नहीं ध्यान रहेगा कहाँ के हो, क्या नाम है। राम जी ने कैसा परिचय दिया सुन लीजिए। राम ने हाथ जोड़े, अरे जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। राम जी ने अपने पिता तक का परिचय दे दिया, हे माता जगत जननी जगदम्बा सती देवी, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास राम आपको प्रणाम करता हूँ। माता सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, हाय हाय मैं सीता बन के आई और इन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया मुझे। तब तक भगवान राम ने दूसरी बात पूछी, कहे बहोरी कहाँ बरस के तू, और विपिनी अकेली फिरऊ कहिए तू। माता कभी महादेव से आप अलग नहीं होती, आज अकेले विचरण कर रही हो, क्या कारण है। सती जी बोली, ओहो अब मैं क्या करूंगी, मेरे स्वामी संत कहते थे ये ब्रह्म है सच्चिदानंद है, लेकिन मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहियाना। अब मैं उत्तर क्या दूंगी, जाय उत्तर अब दियों कहा, पुर उपजा अति दारुण दाहा। और सती जी वहां से महाराज आंखें बंद कर लेती हैं, और जैसे ही आगे बढ़ी तो पत्ता पत्ता डाली डाली में भगवान सीताराम 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 का दर्शन हो रहा है। देखो सती जी को बड़ा भ्रम लगा, ये तो अभी पत्नी के लिए रो रहे थे कि इनकी पत्नी रसकंदर रावण ने हरण कर ली, और जब हम देख रही हैं तो सीताराम सीताराम पत्ता पत्ता डाली डाली में हर जगह छिपे बैठे हैं। इसका मतलब राम से सीता अलग होती ही कभी नहीं है, ये सब नाटक था। और सत्य बात है लोगों, सीता और राम इनके शरीर अलग अलग हैं, इनकी आत्मा एक ही है। लिखा है रामचरितमानस में,
कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न नद अरथ सब बीच कहियत भिन्न बंदहु सीताराम पद विनय परम पद बंदहु सीताराम पद विनय परम गिरा अर्थ जल बीच सम। जैसे वाणी में अर्थ छिपा होता है, तालाब में जल भरा हो और हवा लगे तो उसमें तरंगें उठती हैं। क्या जल से तरंगों को अलग किया जा सकता है? बोले नहीं, क्योंकि जल की ही तरंग है और तरंग ही जल है। ऐसे ही राम और सीता कभी अलग नहीं होते। जब लीला करते हैं तब महाराज माया की सीता का सहारा ले लेते हैं। माया भगवान की नर्तकी है। अच्छा, शंकर भगवान के पास में इधर जब सती जी पहुंची, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात औलीनी परीक्षा कबन विधि सत्य कहूँ सब बात। हे देवी, तुमने कैसे परीक्षा ली? सच सच बताना। तो सती जी देखो हाथ जोड़ के बोली, झूठ बोल गई। कहाँ लगी? स्वामी जी, मैंने कोई परीक्षा ना ली। आपने दूर से प्रणाम किया और मैं थोड़ा नजदीक जाकर के प्रणाम करे आई, बस इतनी सी बात है। और बोली कछु न परीक्षा लीनी गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन शंकर भगवान के पास में सीसीटीवी कैमरा था। अब आप लोग मन में सोचते होंगे कि भैया शास्त्री जी, या सीसीटीवी कैमरा की खोज तो या कलयुग में भाई, पहले सीसीटीवी कैमरा तो चलता ही ना है। हाँ, पहले भी थे, लेकिन जो भगवान साधना संपन्न थे, संत साधु ज्ञानी महाविद्वान, उनको भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि यानी तीसरा नेत्र प्राप्त होता था। आजकल जिनके पास ज्यादा साधन है वो महाराज एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लेते हैं। महाराज फैक्ट्री का मालिक ऑफिस में एक कोने में बैठा है और मेरे लेबर क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितनी सौदा बिक रही है, कहाँ पर क्या चोरी हो रही है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होता रहता है। और महाराज बड़े बड़े केस खुल जाते हैं। तो सती जी का केस आज महादेव ने सीसीटीवी कैमरा यानी तीसरा नेत्र खंगाला, उसमें सब रिकॉर्डिंग हो गई थी। अच्छा, एक बात बताएं, कि हमारे तुम्हारे जो वैज्ञानिक लोगों ने कैमरा बनाए, इनमें बहे रिकॉर्डिंग होगी जो कैमरा के सामने होगी। लेकिन शंकर भगवान की जो दिव्य दृष्टि वाला कैमरा है, उसमें महाराज कैमरा सामने होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी करो, अंधेरे में उजाला में कोई गलत कर्म करोगे उनसे छिप नहीं पाओगे, सारी रिकॉर्डिंग होती है। कि तब शंकर दे उधर ध्यान, तब शंकर दे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। कर भेसा सती कीन सीता कर भेसा, कर भेसा सती कीन सीता कर भेसा, सती कीन सीता कर भेसा, उर उपदा सती कीन सीता का भेसा और शिव उर्भयो विषाद विशेषा। शिव के मन में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ। हाय हाय, इन्होंने मेरी माता सीता का भेष बनाया, इन्होंने बहुत गलत किया, अच्छा नहीं किया। अगर मैं इनको पत्नी मान करके इनसे दोबारा प्रेम करूं तो मेरी भक्ति में बहुत बड़ी
महाराज बाला है ये, क्योंकि जिनको मैं हमेशा माँ मानता हूँ उनका इन्होंने भेष क्यों बना लिया। अब मैं इनके साथ कभी पत्नी वाला व्यवहार नहीं कर सकता। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। परम पुनीत तजी नहीं जा रही है, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, परंतु अगर प्रेम करता हूं तो बड़ा पाप का भागी बनता हूं। प्रगटन कहा था महेश कछु, हृदय अधिक संताप। प्रेम के साथ बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। महाराज यदि मैं प्रेम करता हूं तो बड़ा पाप का भागी बनता हूं, और मैं क्या करूं। महादेव मन ही मन में सोचने लगे इनका हम त्याग कर देते हैं, लेकिन कैसे त्याग करूं। तो कहा कि हमारा इनका संबंध कभी नहीं होगा, संबंध कभी नहीं होगा। जो पति पत्नी के बीच में संबंध होता है वो कभी जीवन में नहीं होगा। यहाँ तन सती भेंट मोई नाही, यहाँ सती भेंट मोई नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यहाँ तन सती भेंट मोई नाही, रामवीर कुशवाहा जी। और शिव संकल्प कीन मन माई। हे सती, अब हमारा तुम्हारा इस शरीर से मिलन नहीं होगा। और भोलेनाथ ने मुंह खोले के ना जा बात कही। अच्छा मुंह खोले के पत्नी से लड़ो करो ना, लड़न में थोड़ा खतरा है। क्योंकि जे महाराज अगर तुमने मुंह खोल के इनसे झगड़ा कर लियो ना तो बात बात में धमकी मिलेगी, बात बात में महाराज धमकी मिलेगी। अच्छा तुम्हारे पीछे कुछ भी करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानोगे, और ज्यादा अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी। बार बार धमकियां देगी, मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद हमारा इनका प्रेम नहीं होगा। कैलाश पर्वत पर जब जाकर के पहुंचे तो बरनत पंच विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और रामवीर ये कुशवाहा जी कस्बा किशनपुर से पधारे हैं। प्रभु की पवित्र पावन कथा में 51 मुद्राओं का सुंदर दान करते हैं। भगवान की खूब दया दृष्टि बनी रहे। और इन्हीं के हमारा सुंदर सी पवित्र पावन कथा कहने का मुझे अवसर प्रदान हुआ था। जब इनको पता लगा कि यहाँ कथा चल रही है तो महाराज काफी संख्या से लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। विराजमान हो जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ चलकर। सभी लोग शांति के साथ विराजमान होकर के प्रभु की पवित्र पावन कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। आज बड़ी सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी, क्योंकि महादेव और माता गौरा का विवाह भी है, तो इसलिए शांति का वातावरण बनाए रखें। और महाराज जो कलाकार आए हैं वो सज रहे हैं। प्रेम से महाराज विवाह होगा आज महादेव का। बैठ जाए। अच्छा शंकर भगवान मन में ये सोचने लगे यदि हम सती जी के पास बैठेंगे, ज्यादा देर तक बैठेंगे ना तो कोई ना कोई बात सती जी हमसे जरूर पूछेंगी। अच्छा पति पत्नी के बीच में जब ना बने ज्यादा तो थोड़ा कम बोलो तो महाराज ज्यादा उलझन नहीं आएगी,
शंकर भगवान की तरह भजन करने लगो। शंकर भगवान ने देखा ये सती जी बार बार मुझे बुलकारेंगी, तो महाराज महादेव बैठ गए, समाधि लगाने लगे और भगवान का भजन शुरू कर दिया। राम 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 राम। सती जी ने देखा कि स्वामी जी अभी तो भजन में लगे हैं, चलो थोड़ी देर में बात करेंगे, आखिर हमसे क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों रूठे हैं। थोड़ी देर के बाद में महाराज फिर आई तो फिर देखा वो भजन ही कर रहे हैं। हम तुम लोगों को भी एक तरीका बताएं, जब तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ खटापट हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो भगवान को। और जब पत्नी आवे कछु तुमसे बात करन के लिए, उस समय पर तो जरूर ही भजन ही करते मिलो। और जब पत्नी लग जाए अपना चौका चूल्हो काम करन लगे जाएगा, तो फिर चाहे माला रख दो, जो काम करना हो वो करो। और जब सोचो कि फिर आउन वाली धर्म पत्नी है, तो फिर माला लेके भजन करने लगो। और पत्नी आखिर हम पूछेगी जरूर, आजकल बहुत भजन कर रहे हो, क्या बात, हमसे बोलो, चालो छोड़ी दो, क्या तुम्हें हमसे बोलनो है ना कबू जीवन में। तो एक माला उठाए गुनाह पकड़ाई दे लो, तुम भगवान को भजन करो, क्योंकि इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ बोल नहीं सकते। सती जी ने देखा मेरे स्वामी जी तो भजन में मगन हो गए, तो रूठे रूठे मेरे भोला, अरे मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। थोड़ी सी गलती क्षमा कर दीजो, थोड़ी सी गलती क्षमा कर दीजो। इतनो दुख मेरे स्वामी न दीजो, इतनो दुख मेरे स्वामी न दीजो। अरे दिल को ये दर्द सुनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सजना, रूठे मेरे सजना, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। महादेव ने सती से कोई मतलब नहीं रखा। कितना समय हो गया, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए भैया। कितना समय हुआ, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। बीते संवत सहस्र 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जब राम नाम जपने लगे जोर जोर से, तो माता सती दौड़ के आई, मेरे स्वामी जाग गए, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए तब जगे। अच्छा, जगन वाले की पहचान का, जो राम नाम जपत रहा है वो जगत है, और जो जिंदा तो है, आंखें की खुली हुई, काम खूब कर रहा है, दौड़ो दौड़ो घूमत, लेकिन उनके मुंह से राम ना ही निकल, समझ लो वो जगत जरूर है, लेकिन वो है बहुत है। जिसके मुख में राम नाम रहता है, असली जिंदा वही है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वही जीवित है। जिसके हृदय भक्ति नहीं आनी, महाराज जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, वो महाराज मुर्दा के समान है। अच्छा, समय के अनुसार आप देखिए, जब 4 पहिया की गाड़ी हो तो बिना रास्ता के नहीं जा पाती, है ना। मोटरसाइकिल के लिए भी रास्ता चाहिए, साइकिल के लिए भी रास्ता चाहिए, परंतु तितली उड़ने के लिए कोई रास्ता बनवाओ। ये इसी रास्ता है, तुम्हारी इधर से निकलना है, जहाँ मोड़ है यहाँ से निकल जाना, पहुंच जाओगी दूरिया। चिड़िया के लिए कोई रास्ता बनवाओ, अरे छोड़ो, हेलीकॉप्टर के लिए कोई रास्ता बनवाता है, एरोप्लेन कहीं से भी उड़ सकता है, क्योंकि वो महाराज खुले आकाश में उड़ता है। तो इधर ये देवी देवता जितने हैं, ये महाराज शंकर भगवान की ससुराल हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। और जितने देवता हैं, ये सब भोलेनाथ को दिखाने के लिए, ले तुम्हारी ससुराल तुम्हें गुनाह निमंत्रण हम जा रहे हैं। तो विमान चिढ़ाने के लिए भोलेनाथ को
कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लेकर के जा रहे हैं, विमान लेकर के जा रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से। ध्यान देना। एक विमान चला गया, दूसरे देवता जा रहे विमान। दूसरा भी चला गया, तीसरे जा रहे हैं। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को बिठा करके उस दक्ष के यज्ञ में, महाराज निमंत्रण है ना इसीलिए जा रहे हैं। और शंकर भगवान के सगे साड़ू है चंद्रमा, और उन्हें निमंत्रण और इन्हें निमंत्रण नहीं ना, तो वे तो और ही महाराज मुस्कुराते हुए जा रहे। सती जी की बहनाएं जो 27 है ना, चंद्रमा की पत्नियां, वो कह रही दीदी अब इतनी कहीं पाई तले विमान आगे निकल गए। सती जी का बड़ा लोगों की, अरे ये सब विमान जा कहाँ रहे हैं, आके कहाँ जा रहे हैं। अच्छा एक बात बता, मैं जिसकी ससुराल हो उसे एक निमंत्रण ना हो और पड़ोसी के निमंत्रण हो, तो पड़ोसी का कहे बार बार ऐसे कपड़ा पहन के ही ऐसे कालर ऊंचो करी भैया चलिए ना, कहती देर हम चलो भाई। अब उसे मालूम खूब है कि इन्हें निमंत्रण ना है, लेकिन वो बार बार कही अब चले समय ना, तो तैयारी ना नजर आ रही भैया तुम्हारी। भैया तैयारी ना है, मेरी कछू है, तुम जाओ वीरन। अच्छा काहे ना जाइयो भाई, काहे ना है। अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता, अब तुम कह दो कि हमारे ससुर जी से हमारी बनती ना, पीछे लड़ाई हुई गई थी इसलिए ना जाए भैया। अच्छा मतलब तुम्हारी ससुराल तुम्हें निमंत्रण, हमें निमंत्रण देगी, हमारे पांच तक छुई के खा ले गई जरूर। और देखो अगर तुम कही दो तो हम बताओ रांधे जाने। अब भलो आदमी कौन कही दी कि तुम हमारे रांधे जाने। अरे भाई तुम्हें मिलो, तुम जाओ। सती जी ने पूछा, हे स्वामी ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी ये तुम्हारे मायके जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, बहुत बड़ा मेला हरिद्वार में लग रहा है, वहीं सब जा रहे हैं। तो सती जी बोली, स्वामी जी अपनी तैयारी कितने समय पर है? शंकर भगवान ने कहा, देवी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया। सती जी अब मायके को पक्ष ले रही है। ये देवियां जो होती है ना, ये अपने मायके का पक्ष खूब लेती है। अगर थोड़ी वो ससुराल में कोई महाराज टेंशन बाजी हो जाए, लड़ाई अगर थोड़ी हो जाए धर्मपत्नी के साथ, तो ये कहा कहीं हमारे मायके बहुत लोग हमारे मायको, और तुम देख लियो सबके सब। अच्छा तब हमारो मायको, तो इन्हीं को मायको केवल है। और जो अपने अगर पति देवता का रूठ है, वे पति अगर अपने मई के ले जाना कहीं, तो जो एक बार नहीं जा बात कहीं हमारो मई को, तो का कहीं तुम्हारी ससुराल, तुम्हारी सराहत, तुम्हारी साली, मतलब तो अपनो रिश्ता नहीं झल कहीं, तब तुम्हारो सब कुछ हुई। और जब थोड़ी नहीं महाराज झगड़ा हो जाए, तो कहीं हमारो मई को, तो मतलब हमारी ससुराल नहीं रहेगी, हमारो में कोई ना है, तो तुम्हारे मई को ही मांगे सब लोग। बोलो गोविंद भगवान की। सती जी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब सती जी बोली, मेरे पिता देखो ऐसे ना हैं और निमंत्रण जरूर देते, लेकिन उन्होंने जा सोचा होगा कि भाई तो कतई खास ही है, उन्हें निमंत्रण का जरूरत। और कभी कभी ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि लास्ट में दे देंगे और फिर ज्यादा बिजी हो जाते हैं, ध्यान नहीं रह गया होगा। शंकर भगवान ने कहा, देवी अगर वो चल करके निमंत्रण नहीं देने आ पाए, तो एक डाकिये के द्वारा पत्र भेज देते, हम तब भी चलते। अच्छा एक बात बताओ श्रीमान राजा परीक्षित, उस समय का डाकिया कौन था सबसे बड़ा? उस समय का डाकिया बताओ? देवर्षि नारद। ये पूरे मीडिया वाले थे, पूरी रिपोर्टिंग करते थे, क्षण में इधर क्षण में उधर, और ये देवताओं में भी चले जाते थे, इन्हें कोई रोकता नहीं था। और राक्षसों में घर बैठ करके सूचना पूरी दे आते थे, इधर की उधर लड़ाई झगड़ा लफड़ा कराते रहते थे। बिना माचिस और पेट्रोल के आग लगा देना नारद जी का बहुत बड़ा सुंदर काम। नारद जी को ही निमंत्रण यदि दे देते तो हमको सूचना मिल जाती। अब
सती जी बोली निमंत्रण तो पिताजी ने जरूर डाला होगा, चिट्ठी वगैरह लिखकर, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है। शंकर भगवान ने कहा देवी मायके का पक्ष मत लीजिए, हम जाएंगे नहीं, हम तुमसे भी कहते हैं कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और कितनी जगह है जहां बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, सुन लो, ये जाते ही न जाने दीजिए। अरे यद्यपि मित्र पितु गुरु के गेहा, जाई न बिनु बोलाए न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई न बिनु बोलाए न संदेहा। कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। देखो कौन कौन सी। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपका मित्र कहीं बीच रास्ते में रहता है, तो मित्र ने बुलाया तो नहीं था, परंतु इच्छा हो रही है चलो मिलके चले, तो चले जाओ। भगवान का कहीं मंदिर हो और तुम्हारे रास्ता में पड़ते हो, तो भैया समय अगर हो तो मंदिर भगवान के दर्शन कर ले, प्रसाद चढ़ाई दो, जैसी इच्छा हो। तो आप महाराज ऐसा करके उसके बाद जाओ, बिना बुलाए महाराज मंदिर में दर्शन करने चले जाओ। अच्छा तुमने देखा होगा बहुत से लोग पूर्णागिरी जाते, और कुछ लोग जात तो पड़ोसी से कही दे चलोगे भैया माता जी के दर्शन करे हमें आओ चले। तो वे कहा भैया हम पिछली साल गए रहे, तो भैया तुम लोग भैया आओ, माता जी ने इस बार हमें बुलाओ नहीं है। तो हम एक बार खड़े रहे, तो हमने कहा पिछली बार माता दुर्गा जो पूर्णागिरी में रहती उन्हें टेलीफोन करो, ही पिछली बार तुम गए रहे। तो बोले टेलीफोन तो नहीं किया। अरे भाई वो तो सबको बुलाती है, बिना बुलाए भी जाओ, मंदिर जाना हमारा धर्म है। यज्ञ अनुष्ठान भागवत सत्संग में जाना हमारा धर्म है। यदि इनको सबको छोड़ दोगे तो पतित हो जाओगे और तुम अपनी धर्म की संस्कृति से विमुख हो जाओगे। आजकल के महाराज जो कैम्ब्रिज कॉन्वेंट के स्कूल हैं, उनमें महाराज राम राम करना हंसी का महाराज पात्र बना दिया जाता है। और गुड मॉर्निंग ये फालतू की बातें करो तो ज्यादा सभ्यतादार समझे जाते। अच्छा राम राम तो ऐसा शब्द है, कहीं भी कैसी विकट परिस्थिति हो और राम राम तुम कर सकते हो। कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, तो व्यक्ति क्या कहता है राम 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 राम। कोई व्यक्ति महाराज हंसता है, प्रसन्न होता है, तब भी कहता है राम राम। कोई आता है तब भी कहता है राम राम, जाता है तब भी कहता है राम राम। और सुनो, अगर कहीं किसी की मृत्यु हो गई हो और ऐसे समय पर जितने वहां बैठे हैं और कोई मेहमान आता है, भैया पहले तो यही कहता राम राम, भैया राम राम सत्य है, राम से सब जुड़े हुए हैं। किसी के घर में आग लग गई हो और वही के घर में देखन जाओ जाकर राम 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 सब जली हो भैया राम 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 राम। वो नाराज नहीं होगा, वो कहेगा तुम मेरे दुख में सम्मिलित हुए, खुश होगा कि चलो आए तो आप। लेकिन कोई घर में लगी हो आगे वो बैठो हो मूड पकड़े रोते हो, तुम जाए कहा जाए गुड मॉर्निंग, तो वो कहीं आते गुड मॉर्निंग निकाल रही है, जल के खाक हुई हो। यानी अच्छी सुबह तो उसके लिए जीवन में कभी आई नहीं। तो राम नाम तो इतना पवित्र है, भाव कुभाव अनखाल सहू नाम जपत मंगल दिस दशम। और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। परंतु याद रखना, अगर पहले से कोई विरोध बन गया हो तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। इसलिए देवी पहले से विरोध बन गया हमारे साथ तुम्हारे पिताजी का। सती जी बोली ये तो बात तुमने कबू ना बताई, कब कैसे विरोध बनो। शंकर भगवान ने अब पूरी कथा समझाई।
कि एक बार तुम्हारे पिताजी को विधाता ब्रह्मा ने सभापति बना दिया, प्रजापति बना दिया, और जब प्रजापति का आगमन सभा के बीच में हुआ तो समस्त देवी देवता खड़े होकर के दक्ष के सामने सर झुकाने लगे। हम 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और मैं। तो ब्रह्मा और विष्णु से तो कुछ कहा नहीं, हमको तो बहुत गालियां तुम्हारे पिताजी ने दी थी। कहा मरघट का बासी, खोपड़ियन की माला पहनने वाला, ये क्या जाने शिष्टाचार क्या होता है? जब विशिष्ट सभा होती है तो विशिष्ट लोगों का आयोजन होना चाहिए। वो तो देवर्षि नारद के भड़काने से मैंने इस मरकट लोचन को अपनी मृगनयनी कन्या दे दी। शंकर भगवान को कह दिया मरकट लोचन, यानी बंदर की आंख वाला। लेकिन भोलेनाथ कि नंदी ने वहां पर जो बैठे थे शंकर भगवान की निंदा सुन रहे थे, उनको श्राप दिया कि तुम लोग भोलेनाथ की निंदा सुन रहे हो, तुम लोग भिखमंगे माहौल में जियोगे। और उन ब्राह्मण जो वहां पर ज्ञानी बैठे थे उन्होंने शंकर जी के गणों को श्राप दे डाला, शंकर जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए। महादेव ने सोचा यहाँ आए थे तो सभा समारोह था, लेकिन अब तो तड़ा पड़े एक दूसरे को श्राप मिल रहा है, अब तो जो श्राप समारोह बनो जाए रहो है। भोलेनाथ वहां से उठे और जब चले तो दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर के बोला, जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। नंदी ने पीछे मुड़ करके कहा, तुम अपना सम्मान चाहते हो और जगत मालिक भोलेनाथ का सम्मान करना तुम्हें नहीं आता, तुम मैं करते हो, यानी अहंकार तुम्हारे अंदर अधिक है, तुम्हें तो बकरा का मुंह लगे, अच्छा तब लगेगा मुझे। इतना कहकर के भोलेनाथ चले आए थे। हे देवी, उसी दिन से आज तक तुम्हारे पिता से हमारा कभी मिलन नहीं हुआ, ना कोई बोलचाल हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। और इस बार देखो निमंत्रण हमें दिया नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। माता सती बोली, यदि आप नहीं जाओगे तो मुझे ही भेज दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, यदि तुम नहीं मानती हो तो जाओ, हे नंदी चले जाओ साथ में, क्योंकि नारी अपनी पे आ जाए फिर वो मानती नहीं। मानती नहीं ओ भैया, मानती नहीं। हो नारी, हो नारी, हो नारी अपनी पे आ जाए फिर वो मानती नहीं। एक ही सती कभी गुफा के अंदर जाती है, कभी गुफा से बाहर निकल आती है और बार बार कहती है, अच्छा यदि आप नहीं जाओगे मुझे जाने की आज्ञा दे दो। शंकर भगवान कुछ बोलते नहीं है। सती जी थोड़ी दूर तक जाती हैं, फिर मन में सोचने लगती हैं कि अगर इन्हें मुझे जाने की आज्ञा ना दे, बिना आज्ञा अगर मैं चली गई तो जो लिवाऊ नहीं। सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब बिना पति की मर्जी मई के चली जाओ और फिर कितने दिन रहो, पति फोन तक नहीं लगा, तब कहती है भगवान फिर अपने आप जानो कोई। महादेव ने कहा ये मानेगी नहीं, जाओ नंदी चले जाओ साथ। तो सती जी को जब आज्ञा मिली बड़ी खुश हो गई और धीरे धीरे महाराज ससुराल से चल करके मायके पहुंच गई। अच्छा मायका कब तक होता है? जब तक मायके में अम्मा जीवित है तब तक होता है मायका, और ज्यादा अम्मा ना रही जाए मायके सब हुई जाती भाई का, सब भाई का हो जाता है। जब तक माता पिता जीवित है तब तक मायका है। और सती जी मन ही मन में सोच रही है अपने पिता को खूब डांट लगाऊंगी जाके, क्यों नहीं निमंत्रण दिया। लेकिन वहां की परिस्थिति कुछ अलग है। देवी देवता विद्वान सब बैठे हैं और सती जब जाकर के पहुंची कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता हुन सन्मानी, दक्षता हुन सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत ससाता, भगनी मिली बहुत ससाता।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष ने कोई सम्मान नहीं किया। देवी देवता जो सती जी की हमेशा वंदना किया करते थे, आज वो वंदना तक नहीं कर रहे, उठ करके खड़े तक नहीं हुए। और जब अपने पिता के जाके सामने खड़ी भई तो पिताजी ने मुंह घुमाई लो, ऐसे घुमाई लो मुंह जैसे मानो पहचानो ही ना हो। माता सती खड़ी खड़ी रोने लगी। अरे जिस पिता के लिए मैं अपने पति की बिना आज्ञा से आना चाहती थी, भला हुआ जो मुझे आज्ञा दे दी, अब वो पिता मुझे देख करके नजरें फेर रहा है। हाय मैं क्या करूं। रोती रही। उसके बाद यज्ञशाला में नजर डाली तो छोटे बड़े सभी देवताओं का महाराज स्थान वहां बना हुआ है, सबका प्रसाद रखा है, लेकिन महादेव का कोई रुद्र कलश नजर नहीं आया। भारतीय नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, परंतु अपने पति देवता का अपमान अपने मायके में भी सहन नहीं कर सकती। माता सती रोती है और सोचती है कि यदि मैं लौट करके अपने पति के पास में जाऊं तो मेरे महादेव स्वामी कहेंगे आओ दक्ष कुमारी बस वहीं आई मायके, और यदि मैं यहाँ खड़ी रहूं तो कब तक खड़ी रहूं, मुझे कोई बैठने को तो नहीं कह रहा है। रोने लगी कि मैं इस दक्ष प्रजापति मेरे पिता से मेरा संबंध है, मैं इस संबंध को ही नष्ट कर देती हूँ, लेकिन नष्ट करूं तो कैसे करूं? जब तक शरीर रहेगा तब तक संबंध तो बना रहेगा, तो इस शरीर को ही क्यों ना नष्ट कर दे। और रोने लगी। वहां पर खड़े होकर के सती ने कहा पिता तुमने मेरा अपमान किया, मेरे स्वामी को यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया। क्रोध तो इतना आता है कि भद्रकाली का रूप बना करके मैं अभी आपको उचित दंड दूं, परंतु यदि मैं ऐसा करूंगी तो समस्त भारतीय देवियों को, माताओं बहनों को कलंक लग जाएगा कि एक सती ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था। इसलिए मैं तुम्हारा तो वध नहीं करूंगी पिताजी, लेकिन मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। रोने लगी। और महात्मा विद्वान सब बैठे थे वहां। सती जी की माता प्रसूति ने देखा, आकर के आंखों के आंसू पोंछे और कहा बेटा तुझे बुलाने के लिए मैंने तेरे पिता से बहुत कुछ याचना की, लेकिन तेरे पिता ने एक ना सुनी। उसी समय माता सती ने क्या किया, दिशाओं से कहा हे देवताओं सुनो, हे विधना दया दृष्टि रखना, ये सती सत्य की धनी रहे, और पृथ्वी पर जहां कहीं जन्म भोला की टहलनी बनी रहे। की धनी रहे, कभी पर जहां कहीं जन्म भोला की टहलनी बनी रहे। अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। सारा महाराज हाहाकार में बदल गया। सती जी ने अपने योग की अग्नि से शरीर को भस्मीभूत कर दिया। इधर नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब जाकर के महादेव के पास पहुंचे। महादेव गजब हो गया। महादेव ने कहा क्या हुआ? तो कहा माता सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके महाराज अपनी आत्महत्या कर ली है। अच्छा संवाददाता तो ऐसे ही होते हैं, बढ़ चढ़ करके न्यूज बताते हैं। महादेव को इतना क्रोध आया, कैलाश पर्वत पर खड़े हुए, शिव पुराण में लिखा है अपनी जटा को ऐसे उखाड़ करके पत्थर पर जैसे ही पटका, एक काला काला महाविकराल पुरुष तैयार हो गया। शंकर जी के चरणों में प्रणाम करने लगा। महादेव ने कहा वीर भद्रम तेरा कल्याण हो। कहा आज्ञा करो सरकार। तो कहा जाओ
मेरी सती का जहाँ अपमान हुआ है जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र चले तो ऐसा भूत चुड़ैल पिशाच गंधर्व बैताल ये भी साथ ही हो लिए। बोले चलो हम भी चलेंगे, यज्ञ को तहस नहस करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब जैसे ही ये भूत चुड़ैल पिशाच चले हैं तो यज्ञ के नजदीक जब ये पहुंचे हैं ना तो गणगौर महाराज ध्वनि आने लगे। तो जो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे चतुर ज्ञानी ब्राह्मण, स्वाहा स्वाहा, तब तक एक पंडित जी बोले हमें लग रहा है कि आंधी आई रही है। दूसरे बोले चुप बैठो, आंधी कोई संभावना नहीं, मौसम सब साफ है। दूसरे जने बोले ना ना हमें ऐसा लग रहा है कि बादल गरज रहा है। अरे नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तीसरे बोले बादल ना गरजते हो, आंधी तूफान ना हो तो लेकिन सूखे उगले पर पूरी संभावना लगे। अच्छा कुछ लोग बोले होगा तो देखा जाएगा, बैठे रहो। तब तक वो शंकर जी की महाराज सारी सेना भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच बैताल चारों तरफ यज्ञशाला को घेर लेते हैं। जितने देवी देवता बैठे थे कहने लगे देखो सती जी का अपमान हुआ और देखो भोलेनाथ की सेना आ गई, भागो भागो। तो सब देवी देवता भगे, कोई महाराज कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, किसी के माथे में चोट आई, किसी के महाराज पैरों में चोट आई, सब देवी देवता महाराज भगे। वीरभद्र देवता ठहर जाओ। सारे देवता इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, यम जी, कुबेर जी सब खड़े हैं। वीरभद्र ने कहा कहो कैसे? तो देवी देवता का बोले हम ऐसे ना आए, निमंत्रण में आए, निमंत्रण मिलो तो तभी आए। वीरभद्र ने कहा जब निमंत्रण में आए हो भाग लेने तो भाग लेके भागो, बीच में काहे भागे रहे? अच्छा का मिलेगा भाग, देखो फैसला होगा। ए नंदी, जब सती जी जल रही थी तो लोग क्या क्या कर रहे थे? सती जी जल रही थी, नंदी बोला तो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर खूब हाथ फिराए रहे थे। क्या कह रहे थे? अब यही जलन को रहेगा। तो वीरभद्र आगे बढ़ा और उनकी महाराज दाढ़ी पर झपट मारो तो महाराज 90% बाल उनके एक ही झटका मुकड़ गए दाढ़ी। बोले और बोले पूछा पंडित जी दांत निकाल करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का लिया, 32 दांत बाहर हो गए। बोले और ये भगदेवता जो थे बड़ा आंखी मटका रहे थे। वीरभद्र ने दोनों में ऐसे निशाना दिया, दोनों उनकी फूट गई। बोले और कोई ना, देवता थर थर कांप रहे थे। बोले जे दक्ष प्रजापति जो है शंकर भगवान के ससुर जी, जब सती जी आई थी यज्ञ के किनारे खड़ी रही, इन्होंने अपनी गर्दन घुमा ली थी, ऐसा लगा इन्होंने पहचाना ही नहीं हो। नंदी ने कहा अच्छा। नंदी के कहते ही वीरभद्र दौड़े और दक्ष प्रजापति को ऐसे उठा करके पृथ्वी पर और छाती पर लात रखी और जैसे मूरी से पत्ता अलग कर दे जाता ऐसे उनको मूड पकड़ो और धड़ तो लात से दबाओ और महाराज ऐसे उखाड़ के हवन जो जल रहा स्वाहा। महादेव का अपमान और यज्ञ हो जाए सफल नहीं हो सकता। सारे देवता महाराज रोते रोते महादेव के पास में गए। बाबा 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 क्षमा कर दो। खाई खाई तो खाई राम दुआई, आगे कभी गलती नहीं करेंगे। महादेव यज्ञ को सफल करो चल के। महादेव तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। महादेव मान गए और कहा हमें क्या मिलेगा यज्ञ अगर हम सफल करवा दें? तो कहा कि मिलेगा क्या? जो यज्ञ में बचेगा अवशेष वो भोले भंडारी के नाम से जाना जाएगा। जोई राम सोई राम। चलो महाराज। भोलेनाथ आए, आकर के भृगु ऋषि के महाराज बकरा जैसी सही लगाई। पूछा पंडित जी से कह दिया तुम वेदांती बन करके रहो, सत्तू घोर घोर करके पियो। भृगु ऋषि को भी संतुष्ट किया। भगदेवता के जो आंखें फूट गई थी उनसे कह दिया तुम मित्र देवता की संगति में रहो, तब तुम्हें जीवन जीने का सहारा मिलेगा। अच्छा, यज्ञ को सफल करने के लिए आचार्य के साथ साथ दक्ष प्रजापति की भी जरूरत है। बोले दक्ष प्रजापति का तो सर ही नहीं है। भोलेनाथ ने बकरे का सर काट करके उनके लगाया ससुर जी के, और जब भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो महाराज बकरा उठ करके खड़ा हो गया। बकरे का मुंह लगा है किनके? ससुर जी के। अब बकरा जब ज्यादा गाना गाता है तो कैसे बोलता है? बम 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 बम।
तो भोलेनाथ ने बजाया डमरू और बकरा बम 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 बोला। भोलेनाथ को प्रसन्नता महसूस हुई, इसीलिए आज भी भोलेनाथ बम बम कहने वालों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें अपने ससुर जी याद आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये तो सती जी का महाराज चरित्र था। बेई सती अब कहाँ जन्मी है, प्रजापति दक्ष की कन्या पहले रही, अब जन्मी है राजा हिमांचल के यहाँ। थोड़ा संक्षिप्त सुनिए। किते ही कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती जी दोबारा जन्म लेती हैं। इनके पिता का नाम है हिमांचल। हिमांचल पर्वतराज। पर्वत होता है ठोस, जिसके अंदर ठोस विश्वास होता है, कहीं पर से हमारा शंका की गुंजाइश नहीं होती, वो है हिमांचल। अचल है अपने विश्वास, अपने विचारों पर। और इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है, मैं ना। जो भी है सब परमात्मा ही है, बिल्कुल अहंकार नहीं है। मैं ना के घर में जन्मी है पार्वती, और जैसे ही जन्मी तो देव ऋषि नारद को ये बात पता लगी, तो नारद ऋषि आ गए राजा हिमांचल के आंगन में। नारद समाचार सब पाए, और कौतुक ही गिरि के सिधाए। तो मुनि को देख करके सुंदर आसन दिया। देखो तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आवे, अतिथि आवे, विद्वान आवे। अतिथि का मतलब होता है जिसके ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, अचानक आ जाए। अतिथि अगर आवे माताओं बहनों तो एकदम उससे हाल चाल मत पूछो। अतिथि कोई आया कहीं से और आपने वो गाड़ी से उतर ही ना पाओ, आपने पूछी भैया सब लोग ठीक हैं, ले वो बेचारो घरों से आओ रहा है भूखो प्यासो, और है नो गिलसिया में पानी ना मिलो और सब रोने लगे। तो एकदम हाल चाल नहीं पूछना चाहिए। पहले देव उसे आसन, उसके बाद पीने के लिए देव बासन पानी, उसके बाद मुझे खाने के लिए दे राशन, उसके बाद फिर उनके सुनो भाषण। पहले आसन, फिर बासन, फिर राशन, फिर भाषण। ये होता है नहीं। नारद जी त्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, यही के हृदय विचारी। मेरे बिटिया की हस्तरेखा देख करके बताओ बाबा कैसा पति मिलेगा। तो नारद जी ने बेटी का हाथ लिया और बोले, अरे कही मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण, सुता तुम्हारी सकल गुण। तालियों की सेवा करते रहिए, मानस की चौपाइयों को गाते रहिए। सुंदर सहेज सुशील सयानी, हो नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा भवानी। नारद जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी के अंदर बहुत गुण ही गुण है, गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुशील जानते हो किसे कहते हैं?
सु माने सुंदर और सील माने सील भरी बात करे, वो होते हैं सुशील। सुशील बेटियां होती हैं। अच्छा, बहुत सी देवियां आपस में लड़ती हैं तो ऐसे क्या कहती, देखो चाहे तुम्हें खराब भले लग जाए लेकिन हम कहीं कहीं खरी खरी खरी, तो ऐसे तुम काहे कहियो जो हमें खराब लग जाए हैं? एक पिताजी ने अपने बेटा को भेजो पड़ोसी कस्बा, बेटा चले जाओ बिलसंडा खरी खरी जलेबी ले आओ। अब वो गाड़ी से गो खरी खरी जलेबी पिता ने मंगाई रही, और पिताजी ने जा कही रही जैसे ही कढ़ैया से लेकर आई बस खरी खरी ले यो लला। अब गो हलवाई की दुकान पर खड़ो और जैसे ही खरी खरी इन्हें सेक पाई तैसे वो बोलो बस ऐसे ही भर दो। तो हलवाई बोलो भैया जै खरी खरी खूब है लेकिन इनमें स्वाद नहीं है, पहले जे रसवाली चाशनी में डुबो ले दे। उसने कही ना, पिताजी ने जाके खरी खरी ले बस ऐसे ही भर दो। तो उसने कही अगर ऐसे ही ले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें इन जलेबियों से ज्यादा खरी खरी तो नहीं। उसने कही ना, हमारे घर पर मेहमान बैठे हमें देखना है और जलेबी हमें खरी खरी ले जाना नहीं के गाओ। पिताजी ने कही बेटा जलेबी ले जाओ, मेहमान के बीच में रखा हुआ है। जलेबी जैसे ही महाराज रखी, मेहमान ने इसे चख के देखी के भैया जाता मैदा है सिकी भाई, इनमें स्वाद ना आया। कौन लाओ? बोले जिस लड़का के साथ में तुम शादी कर रही। उन्होंने कही इतनी वकल लाइन जो वही लखनऊ से पढ़ के आओ कि जलेबी खरीद खूब है लेकिन रसवाली चाशनी में डूबी वही ना है और सामने परोस दे तो व्यक्ति नाराज हो ही जाएगा। उठ करके चले गए महिमा। अच्छा, ऐसे ही ये वाणी हम किसी के लिए कितना भी खरा खरा बोले लेकिन सील भरी चाशनी में डुबो करके परोसे तब जाकर के उसका जीवन तो सुरक्षित रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और अन को शीतल करे आप शीतल हो। और नारद जी ने कहा हुई यही पूज्य सकल जगमाई यही सेवक दुर्लभ कछुनाई। अब सुनो इसका पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष। अस स्वामी यही नाम लई पड़ी हस्त अस स्वामी यही नाम ले पड़ी हस्त। अच्छा, मैनावती कहती है गुरुजी थोड़ा ढंग से बताओ कैसे दामाद मिलेगा मोय? नारद जी बोले जोगी होगा का उसे मतलब ना होगा, अपने मन को साधने वाला जोगी। जटिल, जटिल के दो अर्थ। जटिल माने कोई चीज समझ में ना आवे तो आदमी का जा समस्या बहुत जटिल है, और दूसरा जटिल उसे कहते हैं जिसके जटाएं हों। निखिल भैया जी की तरफ से प्रभु की पवित्र पावन कथा में 21 मुद्राओं का सुंदरदार हो रहा है। भगवान खुद दयादृष्टि बनाए रखे। और भैया जी परीक्षित महाराज एक डायरी कलम लेकर के वहां बैठ जाएं, प्रेम से जो भी लोग दान करना चाहते हैं भगवान के चरणों में दान करें, नाम लिखा दे, क्योंकि महाराज फिर 10 नाम हो जाएंगे तब बोल दिया करेंगे। सही रहेगा? लिख रहे? बोलिए गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। क्योंकि बताएं यहाँ की रिकॉर्डिंग करके YouTube चैनल पर डालनी होती है तो महाराज प्रेम से महाराज आपका दान भी स्वीकृत हो जाए और YouTube पर आपके गांव की कथा भी पहुंच जाए। शायद मैंने 2 वीडियो डाल भी दिए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने देखे हैं? जरा ऊपर करें हाथ। हाँ, अभी लोगों को जानकारी नहीं है। आप YouTube चैनल पर सर्च करना रजनीश व्यास जी महाराज,
ग्राम पसिगमा की कथा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर एक बार कर देंगे ना तो दोबारा तुम्हें सर्च करना नहीं पड़ेगा, जो वीडियो पड़ेगा तो आपके YouTube पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। बुद्धिमान तो सभी को होना चाहिए, समझना भी चाहिए, समझदार होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उल्टो समझत। कैसे? एक गांव में एक पत्नी जो थी वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत होशियार, और पति बेचारे इतने बुद्धिमान ना, ऐसे हल्के कम दिमाग। तो पत्नी बोली एक बात बताओ, घर को जितनों काम काज है सब बड़े भैया करत रहा, बाजार जाए तो रिश्तेदारी में जाए तो कहीं भी जाए तो बड़े भैया जा, तुम ना जा सकते, बाजार जाओ करो। तो वो कहा लगो हम बारात लाए जात कहूँ ना, हम बाजार ही जा, क्योंकि हमें ज्यादा बाजार इसलिए ना जात, हमें भाव वाव नहीं करना मालूम। पत्नी बोली भाव करना का दिक्कत, आज जाओ बाजार और कोई चीज खरीदियो, दुकानदार से भाव पूछियो, जब वो पैसा बताई दे तो वही के आधे पैसा लगाइयो, और जब भाव ठीक ठाक बन जाए तो चीज ज्यादा खरीद लियो। पहली बार गए भाई बाजार, बरसात के दिन एक छाता पसंद आओ, छाता। दुकानदार से पूछी भैया छाता कहते हो? पुराने जमाना घटना। उसने कही 20 रुपया। तो उसे पत्नी वाली बात याद आई, पत्नी का जरा आधे पैसा लगाइयो। तो उसने कही 10 रुपया लियो। दुकानदार बोले 10 रुपए नहीं देंगे भैया, यदि तुम्हें ले नहीं हो चलो अच्छा 16 रुपया दे ले जाओ। तो वो कान लो तो 8 रुपया दी। दुकानदार बोलो 8 रुपया? अरे भैया ले नहीं हो ज्यादा, हमें तुमसे कोई बातचीत नहीं करना, तुम ऐसा करो 14 रुपया दे ले जाओ। दुकान लोग तो 7 रुपया दी। तो फिर उसने कही अरे भाई तुम्हें लेना है कि नहीं, चलो तुम्हारे यहाँ से बोहनी हुई जाए, तुम ऐसा करो तुम 12 रुपया दो ले जाओ। तो कहा लोगों तो 6 रुपया दी। दुकानदार बोलो भैया दुकान खोली पाई हो, तुम आई गए, हम तुम्हें लौटा लो नहीं चाहते, जो तुमने पहले 10 रुपया कही रहा तुम वही लाओ ले जाओ। तो कहा लोगों तो 5 रुपया दी। तो दुकानदार ने इसे छाता बढ़ाओ ले, फिर काहे ना ले जा। तो कहा लोगों तो दुई लीजिए। कभी कभी लोग समझदार बनने की कोशिश तो करते हैं परंतु हो नहीं पाते। एक घर में आए मेहमान, अब मेहमान हो तो 1 दिन को 2 दिन को, अब मेहमान करने लगो भैया हैं बेईमानी, मेहमानी नहीं कर रहा बेईमानी कर रहा। जब वो बैठ खाए तो जहे गावे दोने को लिखो खाने वाले खाना, ऐसे दारी भल्ले पूड़ी और रखले मुंह में जाए खाए, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। 8 दिन हो गए जब अब पति पत्नी दोनों कहे हाय भगवान जो तो आई टिकी को जाने की नहीं इच्छा कर रहा। पति बोलो खूब बढ़िया बढ़िया खवाओ पूड़ी, वो काहे जाए। किसान आदमी खेत पर से आओ काम करके दोपहर में खात मिले, अब भाई जे खाए अब तुम अब दाने दाने बोलो खाने वाले का नाम। वो सही बड़ा गुस्सा आई, उसने फिर दाने दाने लिखो तुम गलत बोल, डेहरा मटेला रसना रजैया कपड़ा लित्र सब तुम्हारो नाम लिखो, एक बैलगाड़ी लाओ सब लाद ले जाओ। लेकिन वो सुधरो तो होना। अब पति पत्नी दोनों सलाह मिलावे कि जो कैसे जई। पत्नी बोली हुई माई के रिश्ता में लगते है फगोन आए, लेकिन है तो रिश्ता में आओ है तो कहियो ना कछु। हम तुम्हें एक तरीका बतावे, कल हम तुम दोनों लोग लड़ी पड़ी आपस और हम कहीं खाने नहीं बनी ते जो लंगो थोरो रुको रही। सर्दी जुकाम और पाहुना तिल को एक उपाय, लंगन दे दे उतान के फेरिन वापस आए। तो पति बोलो हमारी तेरी वो झगड़ा लड़ाई तो वो होता ही नहीं। अरे खाली की झुट्टू लुक लड़ी रात मुन्ने सलाह मिलाई सवेरे वो पति उठो कहाँ ले खेत में जाए रे 8 बजे पहले नाश्ता लेके आइए।
ठीक है। पति बोले हाँ इतनी जल्दी ना आए भाई, तुम्हें देख काम कर, हमें जो बच्चा और संभालने के बदले जो गोबर कोरो सानी पानी इतनी जल्दी ना आ पाएंगी, चाहे कुछ भी होए। पति बोले बात कर रहे हैं ऐसे बने करी धीरे से। अब जिनकी पत्नी ज्यादा सुंदर होती, अगर पति थोड़ा सा भद्दे कर रखो तो वो मार ना पाते। अब पत्नी नाटकबाज रोने लगी, मारो मारो मारो, आज ने नहीं बनाई, आज खा लियो ने, आज खा लियो खा लियो खा लियो खा लियो। पति बोला एक दिन ना 2-4 दिन रहन दे बनाओ ना, मर ना जाए भूख गरम पानी पी के रहेगी। अब भैया पति गुर्रानो उधर बैठो, पत्नी उधर गुर्रानी बैठी, मेहमान घर में खटिया बैठो। मेहमान सोचल लोगो हमें लगती आज नहीं बनी। थोड़ी देर के बाद उसने कही आज कुछ बनी ही नहीं, कल लगी अपने अपना खा लो फेंक लो, बूढ़ खराब करवा। मेहमान सोची अपने अपना एक नहीं खाई, वो बैग उठाई ला, अपने ने कपड़ा तहाए रखे। अब कहाँ लगो अच्छा दीदी राम राम राम। उसने बैग उठाई और वो महाराज घर से बाहर हुई। चलो पत्नी गई किवारा लगाई, मन ही मन में कहने की चलो पति आओ पास। पति बोलो पगलिया एती तेज थोड़ा मारो तो बहुत ज्यादा तेज रोई रही, हमने तो झुट्टू लोग मारो रहा है। तो पत्नी का बोली हम झुट्टू लेके रोई रही हूँ, झुट्टू लेके रोई रही। लेकिन गजब तब हुई गो जब मेहमान किवारा खोली, फिर घर के अंदर आई गो, कल हम झुट्टू लेके आ रहा है।